आपके सामने एक ऐसे असाधारण व्यक्ति की गहराई की झलक पेश कर रहे हैं जो भारत के सबसे सफल नेताओं में से एक है। जी हाँ, हम बात करेंगे भारत के गृह मंत्री अमित शाह की, जिनका ताल्लुक शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी से रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता अमित शाह एक भारी राजनीतिक महासभा के समर्थन को संबोधित करते हैं। जनसमूह में उनके शब्दों का अलग ही जोश भर जाता है। वहीं आज के राजनीतिक दौर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं निशा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अवर पॉलिटिशियंस। आज भारतीय गृह मंत्री अमित शाह को कौन नहीं जानता। इनका ताल्लुक शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी से रहा है। अमित शाह देश के गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इनका पूरा नाम अमित अनिल चंद्र शाह है। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ था। उनका ताल्लुक बनिया जाति के एक हिंदू गुजराती परिवार से है। शाह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1983 में आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता के रूप में की थी। वो 1987 में भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने 1987 में भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में काम करा। भाजपा प्रमुख अमित शाह को 2014 के चुनावों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने उन्हें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में एक शानदार जीत के लिए प्रेरित किया। साल 2017 में उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। 2019 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली, जिसके बाद उसी साल उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की सीट कही जाने वाली गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 3 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को खत्म करने के लिए मोदी और शाह ने मिलकर काम किया। उनकी रणनीति हर गांव में दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता को ढूंढना और उसे भाजपा में शामिल करना था। शाह पर फर्जी मुठभेड़ों और 2002 के दंगों से संबंधित मामलों में गुजरात सरकार के खिलाफ गवाही देने वाले पुलिस अधिकारियों को दरकिनार करने का आरोप लगाया था। शाह पर भाजपा के पक्ष में गुजरात में चुनावी क्षेत्र परिश्रम प्रक्रिया में हेराफेरी करने का आरोप भी लगाया गया है। साथ ही 2010 में शाह पर शराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और उनके आपराधिक सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की न्यायेतर हत्याएं करवाने का आरोप लगाया जा चुका है। ऐसे ही और भी अन्य आरोप उन पर लगाए गए थे, लेकिन शाह ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित करते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात कम संख्या में पुलिस मुठभेड़ों वाले राज्यों में से एक था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के रूप में अपने कार्यकर्ताओं के सामान्य निर्वहन के दौरान वह पुलिस अधिकारियों के साथ फोन कॉल पर संपर्क में रहे। उन्होंने कांग्रेस पर सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि केवल गुजरात में मामलों की चर्चा की जा रही है, जबकि इसी अवधि के दौरान देश के बाकी हिस्सों में लगभग 250 मुठभेड़ें हुई। साथ ही उनका कहना है कि अगर सीबीआई के पास उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत होता तो वो उनके खिलाफ आरोप तय करने में समक्ष होती। अमित शाह के मार्गदर्शन के बाद 2015 में शिविरों में 7,25,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता मात्र 3 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ हो गई। उनके चुनावी जीवन को हमेशा से ही शानदार प्रदर्शन का एक श्रेय के रूप में देखा जाता है। इनके जीवन को देखते हुए हमें यह सीख मिलती है कि हमें सत्य और न्याय के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए, साथ ही अपने कर्तव्यों को लेकर वफादारी दिखानी चाहिए।